Hello, guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. Motivational quote: For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them. तो हम चीज़ों को करके ही सीखते हैं, ठीक है। और यही ये कोट कहना चाहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि जो इंडिया की एम्बेसी है सूडान खार्तूम में, उसे रिलोकेट कर दिया गया है। दोबारा कौन सी सिटी में? सूडान के अंदर ही रिलोकेट किया गया है, लेकिन कौन सी सिटी में? तो उसे लोकेट किया गया है पोर्ट सूडान में, ठीक है। और अभी तक ऑपरेशन कावेरी के अंडर वहाँ से सारे इंडियंस को इवैक्यूएट कर दिया गया है, ठीक है। और जो वहाँ की मिलिट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो वहाँ के जो मिलिट्री के लीडर हैं उनका नाम है जनरल अब्दुल फतेह बुरहान। और वहाँ के जो रैपिड स्पोर्ट फोर्सेस है, वहाँ उनके जनरल का नाम है मोहम्मद हामिद दगालो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री और रैपिड स्पोर्ट फोर्सेस के बीच में। कैपिटल की बात करें तो खार्तूम सूडान की कैपिटल है। एरिया 1.886 किलोमीटर और पॉपुलेशन अभी रफली देख सकते हैं आपकी 5 करोड़ के आसपास होगी। और करेंसी सूडानी पाउंड है इनकी। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे अरेबिक, इंग्लिश और नोवेन बोली जाती है। सूडान का ये मैप आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आपको बताना है जो साइंस 20 थीमेटिक कॉन्फ्रेंस हुई है अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एट बैंग्राम आइसलैंड। तो आपको बताना है ये जो बैंग्राम आइसलैंड है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लक्षद्वीप में लोकेटेड है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लक्षद्वीप 36 आइसलैंड को बना के एक ग्रुप बनता है, ठीक है। और लक्षद्वीप का जो मलयालम या संस्कृत मतलब है वो उसका मतलब ही यही होता है 100 या 1000 आइसलैंड्स, ठीक है। और लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो ये सबसे स्मॉल यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ठीक है। इसमें मतलब 36 आइसलैंड को ये बना हुआ है और सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बहुत छोटी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और यूनी डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी है, मतलब यहाँ पे एक ही डिस्ट्रिक्ट है। एंड कंप्राइज ऑफ 12, यहाँ पे 12 अटोल्स हैं, 3 रीप्स, 5 सबमर्ज बैंक्स एंड 10 इनहेबिटेटेड आइसलैंड, ठीक है। द आइसलैंड कंप्राइज ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ की कैपिटल क्या है? कावारती यहाँ की कैपिटल है। और इसका प्रिंसिपल टाउन भी है यूटी का, ठीक है। और जितने भी आइसलैंड है ना वो 220 से 440 किलोमीटर मतलब दूर हैं, ठीक है। कोस्टल सिटी ऑफ द कोच्चि केरला, ठीक है। तो केरला से मतलब डिस्टेंस पे है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और लक्षद्वीप एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है वहाँ पे कि पूरी साल ही 27 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच में क्लाइमेट रहता है ना। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती, मॉडरेट रहता है, ठीक है। और बारिश वगैरह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। और अगर आपने कभी जाना हो तो अक्टूबर से मार्च के बीच का टाइम कहा जाता है आइडियल टाइम है लक्षद्वीप घूमने के लिए। और ये देख सकते हैं आप साइंस 20 एंगेजमेंट, तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप में हुई है, ठीक है। घूमने मत निकल जाइएगा भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने नंबर 1 पे रैंक किया इन आईसीसी मैन टेस्ट रैंकिंग 2023। तो ये है हमारी इंडिया टीम ने रैंक कर लिया आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप में, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कन्नड़ फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, एट तरांगनी सिनेमा हॉल, आपको बताना है कौन से प्लेस पे हुआ है? तो कन्नड़ फिल्म फेस्टिवल हुआ आपका कोलंबो में, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की 4th लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे 250 से 300 फिल्म प्रोड्यूस करी गई थी लास्ट ईयर 2022 में। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है किसने सेलिब्रेट करी है हाल ही में डायमंड जुबली ऑन इट्स 60th फाउंडेशन डे? तो वो करी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। Indian Institute of Foreign Trade has become the place to attract industry, student and other stakeholders, ठीक है। Remembering the founding director general of IIFT, late Ajit Roy, he was the father figure of IIFTians who laid the foundation of the IIFT with the motto excellence is a way of life, ठीक है। और IIFT को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1963 में। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका मई 3 को मनाया जाता है। और इस डे को ऑर्गेनाइज किसने कराया था? बाय यूनेस्को। और प्रेस को 4th पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023 का इस बार 30 ईयर ऑफ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और थीम क्या है इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल, सॉरी गाइस, ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे
को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था 3 मई 1993 को बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन मेड इन 1991 ड्यूरिंग द 26th जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन। सॉरी गाइस यार, 26 जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन बाई ऑफ यूनेस्को, ठीक है। और जो डिक्लेरेशन रिस्पॉन्सिबल थी 1991 में, उसका नाम है विंड हॉक डिक्लेरेशन, जिसके बाद वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि विंड हॉक डिक्लेरेशन डे किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। विच वॉज प्रोड्यूस बाई अफ्रीकन जर्नलिस्ट हु गैदर टू डिस्कस द प्रेस फ्रीडम एट द सेमिनार ऑर्गेनाइज इन यूनेस्को, ठीक है। Windhoek Declaration concluded on 3rd May, which later became the day designated to celebrate and support press freedom globally. आपको बताना है कि होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा है वो इंट्रोड्यूस करेंगे कौन सा मील पर्सनल ऑफ सीएपीएफ एंड एनडीआरएफ की फूड में, तो वो है मिलेट। मिलेट को प्रोड्यूस करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये जो भी मतलब पहले आर्मी के फूड में भी इंट्रोड्यूस किया था, अब सीएपीएफ और एनडीआरएफ के फूड में भी मिलेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और डिसीजन टू इंट्रोड्यूस 30% मिलेट ऑफ इन दी मील, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा ये 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट आपको बता दें कि गुड सोर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है। ग्लूटेन फ्री, लो इन ग्लैमिक इंडेक्स एंड रिच इन डाइटरी फाइबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस एटसेट्रा एंड फोटोकेमिकल। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। आपको बताना है इंडिया का डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन राइज कर गया है, ठीक है। हाउ मैनी परसेंट ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, तो ये इंक्रीज हो गया 22% के साथ, ठीक है। तो 22% का जंप देखा गया है, ठीक है। यहाँ आप बेटर समझ पाएंगे फोटो को देख के, ठीक है। 2018-19 में इतना था और अभी डायरेक्ट 22% का जंप देखा गया है, ठीक है। और लास्ट 5 ईयर में भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको बताना है फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग ऑफ एससीओ मेंबर कंट्री हेल्ड इन विच सिटी, तो ये हुई है गोवा में हुई है फॉरेन मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, ठीक है, और चाइना के भी, ठीक है। और 2 दिन की मीटिंग थी जो कि गोवा में हुई है एससीओ। और एससीओ के मेंबर तो खैर आपको याद ही हो गए होंगे, रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जिनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जामिस्तान वाली कंट्री है। तो ये चारों भी मेंबर है, ठीक है। आपको बता रहे हैं कौन सी कंट्री का हाईएस्ट प्रिविलेंस है इन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन एशिया एंड 8th हाईएस्ट प्रिविलेंस इन दी वर्ल्ड। तो मतलब एशिया में तो वहाँ पे उस कंट्री में सबसे ज़्यादा मैरिजेज हो रही है, और ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो 8th हाईएस्ट नंबर पे है वो कंट्री। तो वो कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द वुमेन इन बांग्लादेश आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, तो 18 साल से पहले आधी परसेंट वुमेन्स मैरिड, उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। और ये कहना है यूनिसेफ का, ठीक है। और यूनिसेफ ऐसे कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2019 की जो मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है यूनिसेफ की जो बांग्लादेश कंट्री है वहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ वुमेन इन बांग्लादेश आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, 18 साल से पहले शादी हो जाती है, ठीक है। हाफ ऑफ वुमेन रिपोर्ट से कि जो बांग्लादेश है हैज़ अ हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है एशिया में, ठीक है। और 8th हाईएस्ट है वहाँ पे वर्ल्ड पे, बांग्लादेश की बात हो रही है। अप्रोक्सीमेटली भी कहा जा रहा है कि 34.5 मिलियन वुमेन इन बांग्लादेश वर मैरिड बिफोर दे टर्न 18 एंड ओवर 13 मिलियन वुमेन वर मैरिड बिफोर दे टर्न 15, ठीक है। तो 13 मिलियन वुमेन्स है जो 15 साल होने से पहले उनकी शादी हो जाती है, और 34.5 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है कि वो वुमेन 18 साल के होने से पहले उनकी मैरिज हो जाती है। और यूनिसेफ का डाटा शो कर रहा है दैट 24% ऑफ द वुमेन गिव बर्थ बिफोर द एज ऑफ 18, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप बांग्लादेश को मैप में। आपको बताना है उस साइक्लोन का नाम क्या है जो कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में आ रहा है, तो उसका नाम है साइक्लोन मोका, ठीक है। साइक्लोन मोका, और ये फर्स्ट साइक्लोन है इस साल का, ठीक है। और ये आ रहा है लाइकली टू फॉर्म दिस वीक ओवर दिस साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल बिकॉज लो प्रेशर एरिया इन फॉर्मिंग देयर, ठीक है। और आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया है कि ये साइक्लोन सर्कुलेट विल बी लाइकली इमर्ज अराउंड May 6, मतलब आज ही के दिन, ठीक है। और मोका जो नाम है, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि ये एग्जाम मतलब ये साइक्लोन का नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया था मोका यमन ने, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।